तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन संत कबीर नगर के जिलाध्यक्ष सायर राम साहनी ने गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग की कमियों के बारे में जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग धरातल पर कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ कागजों में विकास दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि ताज़ा मामला गोरखपुर का है, जहां पर आरोग्य मंदिर स्थित सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन के नाम से डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव द्वारा अवैध तरीके से हॉस्पिटल चलाया जाता है, जिसमें ईसीजी, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी इत्यादि संचालित होते हैं। जबकि इस मामले में कार्रवाई के लिए सीएमओ एवं डीजी हेल्थ को तमाम पत्र शिकायतें पत्र दी गई, लेकिन कार्रवाई शून्य के बराबर दिखी। उन्होंने आगे क्रम में बताया कि जिस जमीन पर वह अवैध हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, वह जमीन न्यायालय में लंबित है, मामला लंबित है उसका, लेकिन फिर भी जो है पत्नी के इसके रहमो करम पर यह सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि यह पूरी तरीके से गलत है। आखिर यह किसके साथ पे चलाया जा रहा है, इसके बारे में आइए जानते हैं सायर राम साहनी का क्या कहना है। मैं सायर राम साहनी जिलाध्यक्ष संत कबीर नगर तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन से, जो कि व्यक्ति के स्वतंत्रता समानता के लिए लड़ाई लड़ता हूं। तो स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर के बारे में आपका कुछ कहना था? देखिए, स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर कागजी कार्रवाई में नंबर 1 पर है, शीर्ष पर है, जो कि धरातल पर इनका काम शून्य है। अभी मामला बता दें आपको, आरोग्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर टीन शेड में हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जी के द्वारा हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। उसमें पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, ईसीजी इत्यादि संचालित हो रहा है और इस पर स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। हमारे संगठन द्वारा कईयों लेटर दिया गया डीजी हेल्थ, सीएमओ को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब हम लोग कोर्ट तक मामला ले जाएंगे और इस पे हम लोग कड़ा रूप अपनाएंगे। सर, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव कौन है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव न्यूरो सर्जन है और जो कि यह अवैध तरीके से सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन हॉस्पिटल आरोग्य मंदिर के कुछ ही दूरी पर चलाते हैं। इनके हॉस्पिटल में ईसीजी, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी संचालित हो रहा है। बात करें सौरभ श्रीवास्तव की, जो कि उनके पिताजी द्वारा 2011 में ज़मीन ली गई थी। उस ज़मीन पर टीन शेड डाल करके सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन हॉस्पिटल संचालित है, जो कि ये मानक से गलत है। और 2014 में इनकी डिग्री प्राप्त किए और उस ज़मीन पर हॉस्पिटल संचालित किए टीन शेड में। इनके पिताजी द्वारा रोका गया कि बेटा टीन शेड में हॉस्पिटल नहीं चलाया जाता है, टीन शेड में मानक के खिलाफ है। और इन्होंने पिता के बातों को दरकिनार करके हॉस्पिटल को संचालित रखा। आपको बता दूं, जिस ज़मीन पर हॉस्पिटल संचालित हो रहा है उसका मामला न्यायालय में लंबित है। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव कुछ दिन पहले की बात है, जो अपने माता पिता को गाली गुप्ता देकर, मार पीट कर अपने ही घर से भगा दिए। उनके माता पिता दर दर भटकने पर मजबूर हो गए 1 महीने तक। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कमिश्नर महोदय को कि अपने बुजुर्गों की पीड़ा को समझा और उनको उनके ही घर में दोबारा स्थापित करवाया। अब आप ही बताइए, जो डॉक्टर अपने माता पिता का नहीं हुआ वो मरीजों का खाक होगा? यह अपने आप में एक सवाल उठता है। तो सौरभ श्रीवास्तव के सर्जरी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव की सर्जरी पर हमको बहुत ही अफसोस है, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव कुछ साल पहले एक बच्ची का ऑपरेशन किया, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन को उन्होंने इतना सफल बना दिया, कुछ अखबारों में इन्होंने प्रकाशित करवा दिया कि सफल ऑपरेशन हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दें, ले चलें उस बच्ची के पास, उसके घर, दिखा दें
कि बच्ची इतनी मेधावी बच्ची है जो कि बिस्तर पे पड़ी हुई है और बच्ची का लाइफ इन्होंने बर्बाद कर दिया। बच्ची इतनी मेधावी है जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छी है। आप कोई भी क्वेश्चन उससे कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। बच्ची 100% बताएगी, 100% श्योर होकर बताएगी। और ये बच्ची के लाइफ को बर्बाद कर दिया इन्होंने। क्या डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का ठेका लिया है? जो कि ऐसा कृत्य करना उनके सर्जन होने का प्रमाण नहीं देता है। मुझे उनके डिग्री और चरित्र पर संदेह नज़र आता है कि इन्होंने न्यूरोसर्जन होने का ढिढोरा पिटवा दिया। मेरी स्वास्थ्य विभाग से यही गुंजाइश है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और जिससे हम लोग कोर्ट जाने पर मजबूर ना हो।